ओम शांति। आज सुनते हैं 5 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि नहीं होंगे। अभी तो कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया से ये चीज़ मंगाई, जापान से मंगाई। बच्चे वहाँ कुछ कहीं बाहर से मंगाया ही नहीं जाता। फिर बाबा ने कहा, देखो पहले अमेरिका से मंगाते थे गेहूँ, सतयुग में कुछ भी मंगाने की जरूरत नहीं, भरपूर संपन्न सृष्टि। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, ये आत्मा ही बोलती है, देखती। आत्मा चैतन्य है ना, शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। तो बच्चों को आत्मा नहीं बनना है। आज बाबा ने कहा, मैं बच्चे इसके अंत के भी अंत जन्म में आके प्रवेश करता हूँ। हाँ, फिर आके तुम सबको ज्ञान देता हूँ। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता कौन है? शिव बाबा है ना, वो इन सब के भी रचना के निमित्त है। बच्चे, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं हूँ, और बाबा का आज क्या टाइटल है? मैं हूँ इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। हाँ, इस बीज रूप के कितनी आत्माएं, देखो कितना कनेक्शन है। 800 करोड़ आत्माओं का कनेक्शन, पत्ते पत्ते 800 करोड़ आत्माएं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सदैव मनुष्य सृष्टि का बीज, मैं आत्मा, और कनेक्शन शिव बाबा से तुम्हारा जुड़ा है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये कल्प सृष्टि, ये कल्प वृक्ष है, इसका बीज रूप तो मैं हूँ। परंतु बच्चे, ये कल्प कल्प में आके तुमको ईश्वरीय ज्ञान देता हूँ। और तुम भी जानते हो, हम सो अब देवता बन रहे हैं, फिर हम सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण बनेंगे। ये बच्चे चक्र रिपीट होता रहता है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इन चित्रों का ड्रामा में कितना अच्छा पार्ट है। ये चित्र ना होते तो ज्ञान भी समझ में ना आता। शुरू से इन चित्रों का पार्ट रखा हुआ है। कितने देखो, शुरू में हमारे झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, 3 चित्र इतना सारे विश्व में बीज बोने के निमित्त बने। बाबा कितने प्रिंट कर करके सब जगह भेजते थे। आज तक जगह जगह प्रदर्शनी, मेला, कुछ लगाओ, चित्र ही माध्यम बने हुए हैं। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भी चित्रों की पूजा होती है, वहाँ भी चित्र माध्यम बने हुए हैं। कल हम वृंदावन में गए, वहाँ देखा 4 धाम, कितने चित्रों की प्रदर्शनी जगह जगह। जैसे अपने यहाँ ब्रह्म कुमारी में जगह जगह म्यूजियम बना रखे हैं, ऐसे ही म्यूजियम बने हुए थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, चित्रों का भी ड्रामा में बहुत बड़ा पार्ट है। आज बाबा ने कहा, बच्चे, बाप आके तुमको पवित्रता सिखलाते हैं और साथ में बताते हैं कि तुमने इस काम से हार खाने से ही हार खाई है। नीचे गिरते आए हो, गिरते 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 सरताज से मोहताज आके जा बने हो। सब कुछ तुम्हारा लुट गया। अब बच्चे, ये काम महाशत्रु है, जान लो। इस काम महाशत्रु पे जीत पाएंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे। इस पे पूर्ण विजय, संकल्प में भी विजय प्राप्त करनी है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, परंतु हम अपना पवित्रता धर्म नहीं छोड़ सकते। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है और भक्ति से तुम नीचे उतरते आए हो। और आज फिर बाबा ने कहा कि दैवी गुण इस वक्त बाबा आके सिखलाते हैं। तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने, तुम जानते हो, इन दैवी गुणों को धारण करने से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इसलिए बच्चे, रोजाना ध्यान रखें, हम दैवी गुणों को धारण करें। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत किसकी है? श्रीमत है एक शिव बाबा की। कितनी ऊंची मत है बच्चे। ऊंच से ऊंच बाप की मत को ही श्रीमत कहते। देखो बच्चे, गाया जाता ना, श्रीमत भगवत गीता,
वास्तव में श्री श्री शिव बाबा की मत को ही वास्तव में श्रीमत कहते हैं। इस श्रीमत से तुम जानते हो हम श्रेष्ठ राज्य की स्थापना कर रहे हैं। इस श्रीमत से हम ऊंचते ऊंच देवता बन रहे हैं। ऐसी कदम कदम बच्चों को इस श्रीमत पर चलने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ब्रह्मपुत्रा नदी का कितना गायन है। ब्रह्मपुत्रा नदी पे मेला लगता है, कितना भारी मेला लगता है बच्चे। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, और सागर का मेला। कहते पतित पावन ने पतितों को पावन बनाया, वास्तव में ब्रह्मपुत्रा ये है पतित पावन का मेला। आज बाबा ने कहा ये है पतित पावन का। मैं आके इस वक्त अब मेला हो रहा है, ब्रह्मा और शिव बाबा मिल गए ना, आके सारी दुनिया को पतित से पावन बना देते। और बच्चे, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि जो श्रीमद् भगवत गीता गाई है, उनको पता नहीं है कैसे शिव भगवान आके इस वक्त गीता ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा ने कहा सबसे जास्ती इस दुनिया में अगर मंदिर हैं तो शिव बाबा के हैं। जरूर उसने कुछ ऐसा किया होगा सब आत्माओं का उद्धार, जो उसके मंदिर जगह जगह बने हुए हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको आके संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठाचारी देवता बनाता हूँ, तुम कितने ऊंच बनते हो। बाबा इस समय आके तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं, और जब बाबा तुम्हें आके ज्ञान सुना रहे हैं, उस ज्ञान को याद कर करके तुम्हें हर्षित रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये भी ड्रामा में कितनी जबरदस्त नूंद है विनाश की। जब समय विनाश का आता है तो बड़े बड़े साइंसदान, उनकी बुद्धि में संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और क्या वंडरफुल साइंस का वंडर है एटम बम। आज बाबा ने कहा एक ऐसी चीज बना देते जिससे सब विनाश हो जाए। ये संस्कार उनके इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सफाया करना है, टाइम पे संस्कार इमर्ज हो। वो भी जानते हैं ये सब विनाश के साधन बना दिए हमने। लेकिन बच्चे, ये ड्रामा में नूंद है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का पाठ, इन तीनों के द्वारा, इन तीनों का रचयिता शिव बाबा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो राजधानी चलती है, और तुम सब संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता बनते हैं। वहाँ कितनी हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है, यहाँ हर चीज जो है तमो प्रधान हो गई है। वहाँ बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहलाते हैं। हिंदू धर्म बच्चे अलग है। ये कितनी गहरी चीज है। आज तक हम हिंदू धर्म समझते हैं, हिंदू धर्म अलग है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो देवी देवता धर्म सबसे पहले वो है। हिंदू धर्म की इस वक्त पॉपुलेशन है लगभग 80-90 करोड़, और 33 करोड़ देवी देवता हैं, बाकी हिंदू धर्म की आत्माएं। इसलिए ये भी गहरा राज बाबा ने बताया। तो अब फिर बाबा मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। आज की मुरली में फिर वरदान था, एक बाप की स्मृति से एक स्थिति बनाने वाले, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति, इस पाठ की स्मृति से एक स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। अनेक बातें आएंगी, बाबा ने कहा हिलाने आएंगी, बिल्कुल पाँव को हिला देंगी, लेकिन पक्का निश्चय हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। स्मृति से, हाँ बाबा ने कहा इस स्मृति से तुम्हारी एक स्थिति बनेगी, और उस एक स्थिति के द्वारा तुम बच्चे फिर क्या बनेंगे, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अगर आपका कोई पाँव ना हिला सके, सदा स्थिति एक रस रहे, समझो कि फिर श्रेष्ठ आत्माओं की लिस्ट में आ गए हो। छोटी छोटी बातों में हिल जाना, फिर स्थिति जमाना, फिर हिल जाना, फिर जमाना, फिर हिल जाना, सदा के लिए एक रस स्थिति रहे। और उसका तरीका एक ही मंत्र, एक बाप दूसरा ना कोई। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, स्लोगन में विशेष कहा कि बच्चे नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार पहनाएंगे।
ये नॉलेज की कमी है। ज्ञान का भंडार, ज्ञान के ब्रह्मास्त्र विघ्नों को विनाश कर देते हैं। नॉलेज की शक्ति को धारण करना है। लास्ट बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए, जीवन बंध मुक्त बनने के लिए, ब्रह्मा बाबा की ये तमन्ना है, मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, इसलिए वो बाप की आश पूरी करनी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।